व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 21 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो लोग इस वीडियो को देखना नहीं चाहते, जो लोग वन पीस को देखना नहीं चाहते, वो लोग अभी के अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ। और जो लोग पूरा देखना चाहते हो, सिर्फ वो लोग ही इस वीडियो को कंटिन्यू करो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Every week is fashion week for me. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है, रेस्टोरेंट का एक कुक, वो लुइटेनेंट को पेल रहा है। तो एक और दूसरा कुक आता है, आने के बाद कहता है कि सांजी तू ये क्या कर रहा है, हमारे कस्टमर को क्यों मार रहा है। तो सांजी कहता है कि कैसा कस्टमर, ये जो कस्टमर है वो खाना को बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है, उसने खाना को नष्ट किया है, जिसको बनाने के लिए 3 दिन लगा है, ये कस्टमर ही नहीं है। और उसके बाद उस कुक के साथ ये जो कुक है सांजी, उसका फाइट स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो लुइटेनेंट है वो कहता है कि मैं नेवी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा और मैं ये जो रेस्टोरेंट है वो ही बंद करवा दूंगा, यही रेस्टोरेंट ही मैं तोड़ दूंगा। तो सांजी कहता है कि तो अच्छा होगा कि मैं तुझे अभी मार डालूं, अगर मैं तुझे अभी मार डालूं तो तू अपने गवर्नमेंट को कोई भी कंप्लेंट नहीं कर पाएगा। और सांजी उसे मारने के लिए जाता है और जो लुइटेनेंट है उसका तो फटके हाथ में आ जाता है। तो बाकी के जितने सारे कुक है वो लोग सांजी को रोकने का कोशिश करते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि ऊपर से सीलिंग तोड़ के जो मेन शेफ है वो और लूफी नीचे गिरता है और वो दोनों भी अपने एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। वो जो शेफ है वो कहता है कि ये देखो तुमने क्या किया, मेरे सीलिंग को भी तोड़ दिया। लूफी कहता है कि मैंने नहीं तोड़ा, ये तुमने तोड़ा है। तो वहाँ पर जितने सारे लोग हैं वो लोग कहते हैं कि अरे ओनर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, पहले सांजी को पकड़ो। तो वो ओनर उठता है, उठने के बाद सांजी को कहता है कि क्या तूने फिर से लड़ाई शुरू कर दिया। तो सांजी कहता है कि क्या हुआ बे बुड्ढे, अपना मुंह बंद रख। तो वो जाता है, जाने के बाद सांजी के मुंह में एक लात मारता है और कहता है कि तूने मेरे रेस्टोरेंट में फिर से लड़ाई शुरू कर दिया। और सांजी को बहुत सारा भला बुरा बोलने लग जाता है और कहता है कि मैंने तेरे को कितनी बार बोला है कि कस्टमर के साथ फाइट मत कर, अगर तेरे को फाइट करना ही है तो किचन में जाके फाइट कर। और सांजी को मार रहा है, ये देखने के बाद जो फुल बॉडी होता है उसे बहुत ज़्यादा हंसी आता है। और जब वो हंस रहा था वो ओनर जाके फुल बॉडी को भी मारता है और कहता है कि मेरे इस रेस्टोरेंट से निकल जा। तो रेस्टोरेंट के ओनर के हाथ से भी मार खाने के बाद वो जो फुल बॉडी है वो सोचता है कि ये किस तरह का रेस्टोरेंट है, लगता है ये जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो भी किसी तरह का गैंगस्टर ही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पायरेट शिप में हूँ। और तभी वहाँ पर दौड़ते हुए एक सोल्जर आता है नेवी का और आने के बाद ये खबर देता है फुल बॉडी को कि हम लोगों ने किरीगे पायरेट्स का जो एक अंडरलिंग को पकड़ा था 3 दिन पहले, वो वहाँ से भाग चुका है। और जब वो ये खबर दे ही रहा होता है कि उस रेस्टोरेंट में जितने सारे लोग होते हैं सब लोगों को डर लगता है, क्योंकि किरीगे जो पायरेट्स है वो ईस्ट ब्लू के सबसे शक्तिशाली पायरेट में से एक पायरेट टीम है। और तभी वहाँ पर किरीगे पायरेट का जो अंडरलिंग वो आ जाता है और उस नेवी मैन को गोली मार देता है और मारने के बाद रेस्टोरेंट में एंटर कर जाता है। और सब लोग बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, उसके हाथ में बंदूक भी होता है। तो वहाँ पर जो एक कुक है वो कहता है कि हमारे रेस्टोरेंट में एक और नया कस्टमर आया है। और वो धीरे धीरे चलते हुए एक टेबल में आके बैठता है और कहता है कि मेरे को खाना दो, किसी भी तरह का खाना चलेगा। तो वहाँ पर एक कुक जाता है, जाने के बाद कहता है कि ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारे पास पैसा है। और ये जब बोलता है सारे के सारे लोग, सब लोग वहाँ पर चौंक जाते हैं। और जो फुल बॉडी है वो सोचता है कि ये कुक मरने वाला है। और कुक जब बोलता है कि तुम्हारे पास पैसा है, जो किरीगे पायरेट का अंडरलिंग है वो कहता है कि तू मुझसे पैसा लेगा, मैं एक पायरेट हूँ। तो वो जो कुक है वो कहता है कि इसका मतलब तेरे पास कोई पैसे नहीं है, तू पैसा नहीं देगा, इसका मतलब तू कोई कस्टमर नहीं है। और उस किरीगे पायरेट का जो अंडरलिंग है उसका सर फोड़ देता है। और सब लोग कहते हैं कि वाह, कुक के लिए चेयर करने लग जाता है। और वो कुक कहता है कि तेरे पास पैसा नहीं है, तू तो हमारा कस्टमर नहीं है, तेरे को खाना भी नहीं मिलेगा। और सब लोग उस कुक के लिए चीयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उस पायरेट को मार डालो, उस पायरेट को मार डालो। और हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है वो भीड़ में से बाहर चला आता है और वो किचन में चला जाता है। और किचन में जाने के बाद सांजी खाना प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि वो जो पायरेट है उसको वो जो कुक है वो बहुत ज़्यादा मारता है और मारने के बाद कहता है कि तेरे पास पैसा नहीं है, तू कोई कस्टमर नहीं है। और उस जो पायरेट है उसको लेके बाहर जाके फेंक देता है और कहता है कि यहाँ पर वापस कभी मत आना। तो ऊपर लूफी रहता है जहाँ पर उस पायरेट को फेंक के जाता है। लूफी ऊपर से कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगा है। तो जो पायरेट है उसके पेट में आवाज़ हो रहा है क्योंकि उसको भूख लगा है, उसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, लेकिन उसका प्राइड बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो कहता है कि नहीं, मुझे भूख नहीं लगा है। और तभी सांजी वहाँ पर आता है, आने के बाद उसके मुँह के सामने एक प्लेट खाना रखता है और कहता है कि खा ले। तो जो पायरेट है वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं कोई कस्टमर नहीं हूँ। तो सांजी कहता है कि किसी के पास पैसा हो या फिर ना हो, जो भूखा है वही मेरे लिए एक कस्टमर है।
तो उस पायलट का ईगो उसके सामने आ जाता है और वो कहता है कि अगर मैं भूख से मर भी गया मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं एक पायलट हूँ। तो वो जो सांजी है वो कहता है कि देख मुझे पता है भूखे इंसान का फीलिंग कैसा है, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। अगर तू मर जाएगा तो ईगो का क्या करेगा, तेरा जो ड्रीम है उसको कभी भी फुलफिल नहीं कर पाएगा। और ये सुनने के बाद वो पायलट लेके वो खाना खाने लग जाता है और रोने लग जाता है, उसके ईगो को ख़त्म कर देता है। और वो रोते रोते खाना खाते खाते कहता है कि ये दुनिया का सबसे टेस्टी खाना है, सॉरी, उसको थैंक यू कहता है और खाने को खाने लगता है रोते रोते। तो सांजी कहता है कि ये खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ना, और कह के सांजी हंसने लग जाता है। और देखते हैं कि हम लोग ऊपर से लूफी भी हंस रहा है और वो कहता है कि मुझे एक अच्छा कुक मिल गया। और लूफी कहता है कि हे कुक, मेरे पायरेट क्रू को ज्वाइन कर ले। तो सांजी कहता है कि क्या तू एक पायरेट है? लूफी कहता है कि हाँ मैं एक पायरेट हूँ, लेकिन कुछ ही दिन हुआ है हम लोगों ने हमारा पायरेट का जर्नी स्टार्ट किया है। तो जो सांजी है वो कहता है कि तूने इस रेस्टोरेंट में हमला क्यों किया? तो लूफी कहता है कि अरे वो कोई हमला नहीं था, वो एक सेल्फ डिफेंस था, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो सांजी कहता है कि हाँ ये जो पॉप्स है, मतलब जो बुढ़ा है इस जगह का ओनर है, वो भी एक टाइम पे एक पायरेट ही था, पायरेट शिप में वो एक कुक था। तो लूफी कहता है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा कूल है। तो लूफी कहता है कि वो सब कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन अब से तू मेरे पायरेट क्रू को ज्वाइन कर ले। तो सांजी कहता है कि नहीं मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। तो लूफी कहता है कि नहीं मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। सांजी कहता है कि तू रिफ्यूज़ करता है, मतलब क्या है? तो लूफी कहता है कि तूने जो रिफ्यूज़ किया था उस रिफ्यूज़ को मैं रिफ्यूज़ कर देता हूँ, मतलब तेरे को मेरे क्रू में ज्वाइन करना ही पड़ेगा। सांजी कहता है कि हाँ मैं तेरे क्रू को कभी भी ज्वाइन नहीं करूँगा। तू सुनना चाहता है कि मैं क्यों इस रेस्टोरेंट में काम करता हूँ और इस रेस्टोरेंट को छोड़ के नहीं जा सकता? लूफी कहता है हाँ बता। तो सांजी कहता है कि नहीं मैं नहीं बता सकता। तो लूफी कहता है कि अभी तो तूने बोला कि तू बताएगा, और इन दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर जो पायरेट होता है जो खाना खा रहा था वो कहता है कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तुम एक पायरेट हो? तो लूफी कहता है कि हाँ मैं एक पायरेट हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? लूफी कहता है कि मैं पायरेट किंग बनना चाहता हूँ, मैं वन पीस पाना चाहता हूँ, ग्रैंड लाइन में जाना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद जो पायरेट है उसके मुंह में जो पसीने आने लग जाता है और वो कहता है कि ग्रैंड लाइन एक बहुत ही खतरनाक जगह है, तुम्हें देख के ऐसा लगा कि तुम एक अच्छे लड़के हो, अच्छे बच्चे हो, तुम अभी भी यंग हो, तुमको पता नहीं ग्रैंड लाइन कितना ज़्यादा खतरनाक है। और ग्रैंड लाइन के बारे में सोचते हुए उसको पसीना आ रहा है और कहता है कि वन पीस उसको तो तुम छोड़ ही दो, बहुत सारे पावरफुल तगड़े तगड़े पायरेट्स वन पीस के पीछे लगे हुए हैं। और लूफी को वार्न करने के बाद कि ग्रैंड लाइन में मत जाना, वो जो पायरेट है वो वहाँ से चला जाता है। और सांजी और लूफी को उस शिप का, मतलब उस रेस्टोरेंट का जो ओनर है वो बुला लेता है और कहता है कि काम पे लग जा। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लूफी एक चेयर में बैठा हुआ है और वहाँ पर सारे लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, सब लोग बिजी है। तो एक कुक के साथ दूसरे कुक का लड़ाई हो जाता है और लूफी अपने चेयर में बैठा रहता है, मतलब उसको तो कुछ करना ही नहीं है, वो बस बैठ के टाइम पास कर रहा है। तो सारे के सारे कुक वहाँ पर आता है और आने के बाद कहता है कि तू टाइम पास कर रहा है, जा जाके काम कर, प्लेट धोने लग जा। तो लूफी जाके प्लेट धोता है, एक एक करके प्लेट धोता है और प्लेट को रखने की वजह से वो छोड़ देता है अपने हाथ से, वो जाके टूट जा रहा है और ऐसे बहुत सारे प्लेट तोड़ देता है और किचन में बहुत ज़्यादा हंगामा कर देता है। तो सारे के सारे कुक कहता है कि तू यहाँ से बाहर निकल, तू किचन से बाहर निकल, तू जाके अभी कस्टमर का ऑर्डर लेगा, जा जाके कस्टमर का ऑर्डर ले आ। और लूफी कहता है कि अच्छा ठीक है मैं उन लोगों का ऑर्डर लेने के लिए जा रहा हूँ। और लूफी उन लोगों का ऑर्डर लेने के लिए जाता है और जाने के बाद देखता है कि वहाँ पर टेबल में जोरो, नामी और उसब बैठा हुआ है। और लूफी कहता है कि तुम लोग यहाँ पर इतने टेस्टी टेस्टी खाना खा रहे हो, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मतलब वो कोई काम ही नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद भी कहता है कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर इतना टेस्टी टेस्टी खाना खा रहे हो। तो जोरो कहता है कि ये हम लोगों का फॉल्ट नहीं है कि तुम यहाँ पर 1 साल के लिए काम करोगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पर कस्टमर है तो खाना ले आओ। और जोरो जब लूफी की तरफ देख नहीं रहा था, लूफी अपने नाक से कचरा निकाल के जोरो के जो ड्रिंक है उसमें दे देता है। और ये देखने के बाद जो नामी और उसप है वो दोनों कुछ नहीं कहते, लेकिन वो दोनों चुप चुप के हंसने लग जाते हैं और जोरो को कुछ भी नहीं दिखता। जोरो उस ग्लास को उठा लेता है और कहता है कि ये तुम्हारा फॉल्ट है कि तुम यहाँ पर 1 साल के लिए काम करोगे, लेकिन हम लोग अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। नामी और उसप तो यहाँ पर चुप चुप के हंस रहा है और ये वाला सीन देखने के बाद मुझे भी बहुत ज़्यादा हंसी लग रहा था। और जोरो उस जूस को लेके पीने ही वाला होता है कि उस जूस को लेके लूफी के मुँह में दे देता है और लूफी को ज़बरदस्ती उस जूस को पिला देता है और कहता है कि खा ले इस जूस को, तूने क्या सोचा कि मैंने नहीं देखा? और लूफी नीचे बैठ जाता है, नीचे गिर जाता है और कहता है कि तूने ऐसा मेरे साथ कैसे किया, तूने ऐसा मेरे साथ कैसे किया? तो जोरो कहता है कि तूने कैसे किया मेरे साथ ऐसा, तू अपना नाक का कचरा मुझे खिलाने वाला था। और इतना खतरनाक सीन देखने के बाद नामी भी टेबल में मार मार के हंस रही है और जो उसप है वो भी हंस रहा है। और कस्टमर वहाँ पर जितने सारे कस्टमर है उस रेस्टोरेंट में सब लोग उन लोगों को ही देख रहे हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं। और सांजी भी वहाँ पर है और कहता है कि ये लोग इतना ज़्यादा आवाज़ क्यों कर रहे हैं। और तभी सांजी का नज़र जाता
आता है नामी के ऊपर। नामी हंस रही है और नामी को देखने के बाद संजी को प्यार हो जाता है। वो रोज़ लेके पहुंच जाता है लड़की के पास, नामी के पास। कहता है कि तुम ब्यूटीफुल लेडी मेरे लिए ही बने हो, मैं तुम्हारे लिए बना हूँ। और इसके बाद कहता है कि अगर तुम उस पायरेट शिप का हिस्सा हो तो मैं ग्लैडली उस पायरेट शिप में काम करूँगा। मेरा बस एक ही ऑब्स्टिकल है और उसको पार करने के बाद ही मैं एक पायरेट बन सकता हूँ। तो पीछे से उस रेस्टोरेंट का ओनर आ जाता है। उसके बाद कहता है कि क्या वो ऑब्स्टिकल मैं हूँ, तो चला जा, तेरे लिए तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑफर है, तू पायरेट बन जा और इस रेस्टोरेंट को तुझ जैसा लोग नहीं चाहिए। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग उस पायरेट को देखते हैं जिसको सांजी ने खाना दिया था। वो अपने बॉस के पास जाता है, जाने के बाद कहता है कि मुझे पता है कि बराटिया रेस्टोरेंट कहाँ पर है, कैसा है, उन लोगों का सिस्टम कैसा है, मुझे सब कुछ पता है और मैं आप लोगों को वहाँ पर ले जाऊँगा। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।